हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर 2 ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, राइट। फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत क्यों पड़ी थी, यूनिट्स एंड डायमेंशन इस चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी थी। तो चलो एक क्विकली रिवीजन कर दो। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट। और यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ी थी हमें? मेजरमेंट्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। चलो एक यूनिट की फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वैसे जरूरत नहीं है, बस तुम्हें तो समझ में आता है ना यूनिट क्या होता है। फिर भी एक फॉर्मल डेफिनेशन लिख देते हैं। यूनिट क्या होता है? अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज चोजन टू मेजर अ सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, राइट। कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी ले ली, हमने उसको बोल दिया कि हम ये एक स्टैंडर्ड अमाउंट लेंगे और इसको बोल देंगे कि ये यूनिट है। फिर जब भी कभी हमें इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना होगा तो हम क्या करेंगे? इसके मल्टीपल्स में उस फिजिकल क्वांटिटी को गिनेंगे, राइट। कैसे? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास ऐसी कोई एक स्टिक है, राइट। तो मैंने क्या बोल दिया? मैंने बोल दिया कि इतनी लेंथ 1 मीटर होती है, राइट। तो जब भी मुझे कभी लेंथ मेजर करनी होगी तो मैं क्या करूंगा? मैं देखूंगा कि ये लेंथ इस लेंथ के कितने टाइम्स है, राइट। तो कितने टाइम्स हो सकती है? कुछ भी हो सकता है, राइट। लेट्स से कि ये 4 टाइम्स है, राइट। तो मैं क्या बोलूंगा? दिस इज माई 4 टाइम्स द स्टैंडर्ड अमाउंट दैट आई हैव चोजन विच इज इक्वल टू द 4 मीटर। तो कैन यू डू सेम थिंग फॉर अदर फिजिकल क्वांटिटीज एज वेल, राइट। मैं वेट के लिए भी कर सकता हूं। मैं वेट के लिए क्या बोलूंगा कि मेरा कुछ तो एक वेट होगा, मैं उसको 1 kg बोल दूंगा। और जब भी मुझे कोई वेट गिनना होगा तो मैं क्या बोलूंगा कि ये वेट 1 kg का कितना मल्टीपल है, राइट। इट कुड बी हाफ, इट कुड बी 2.5 टाइम्स, इट कुड बी 3 टाइम्स, राइट। तो जो भी हमें दिया होगा तो हम बोलेंगे कि भैया हमने तो 1 kg फिक्स कर दिया। अब जब तुम हमें कुछ भी वेट दोगे तो हम बोलेंगे कि ये 1 kg का कुछ तो मल्टीपल टाइम्स होता है, राइट। तो अच्छा, तो जब क्या हो रहा था, जब यूनिट्स बन रहे थे ना, तो हर वर्ल्ड में डिफरेंट जगह में ये तो पता चल गया था कि यार हमें मेजरमेंट्स को स्टैंडर्डाइज करना होगा, राइट। तो क्या हो गया? यूनिट के वर्ल्ड के अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम्स हो गए। जैसे मैंने बोल रहा कि मेरा ये इतना 1 मीटर है, राइट। तो अमेरिका वाले क्या बोल दिए कि हम 1 मीटर के साथ कंसर्न नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे कि भैया हम फीट में गिनेंगे, राइट। हम बोलेंगे कि हमारा ये 1 फीट है, राइट। देखो दोनों टर्म स्टैंडर्डाइज है, बस दोनों इक्वल नहीं है। बाद में हम देखेंगे कि मीटर को फीट में किया जा सकता है, राइट। बट क्या हो गया? वर्ल्ड के अक्रॉस डिफरेंट मेजरमेंट सिस्टम डेवलप होने लगे। जैसे कोई वेट को अपने यहाँ पे केजी में गिनता था, वहां पे पाउंड में गिनता था। तो क्या हो गया कि इंटरनेशनल लेवल पे ये देखा गया कि जब हम यहाँ से वहाँ ट्रैवल करके जाते थे और कुछ रिसर्च होती थी तो मेजरमेंट्स में बहुत दिक्कत आती थी कि कोई मीटर में गिनता था, कोई फीट में गिन रहा है, कोई पाउंड में गिन रहा है, कोई केजी में गिन रहा है। तो इंटरनेशनल लेवल पे मेजरमेंट्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए और एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करें। तो हम क्या करते हैं पहले कि कौन से टाइप के सिस्टम्स डेवलप हुए थे अक्रॉस द वर्ल्ड। जो 4 मेजर सिस्टम वो देखेंगे और इंटरनेशनल वाला अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। देखो हमारे यूज में तो इंटरनेशनल वाला ही आने वाला है। तो एक बार देख ले कि कौन से सिस्टम्स थे, राइट। तो मैं यूनिट्स के सिस्टम्स लिख दूं यहां पे। तो देयर आर 4 पॉपुलर मेजरमेंट सिस्टम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। वो कौन से होते हैं हम देखते हैं, राइट। द फर्स्ट वन इज CGS, राइट। इसमें क्या करते हैं हम? लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में गिनेंगे, राइट। जैसे अगर मुझे कोई बोलेगा कि CGS सिस्टम में मेरी स्पीड क्या है तो हम क्या करेंगे? जैसे स्पीड का यूनिट क्या होता है सबने पढ़ा होगा, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर हम CGS सिस्टम में कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे मेरा स्पीड का यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब जो भी तुम्हें लेंथ का मेजरमेंट आएगा तुम सेंटीमीटर में करोगे, मास का ग्राम में और टाइम का सेकेंड में, राइट। सेकेंड पॉपुलर सिस्टम वाज FPS। यूजुअली यूके और अमेरिका के आसपास इसको ये FPS यूज, आज भी सिस्टम यही यूज की जाती है, राइट। बट ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ स्टैंडर्डाइज हो गए तो FPS भी है, बट जो 4th वाला हम पढ़ेंगे ना वो ज्यादा पॉपुलर होता है। अच्छा, FPS में क्या होता है? हम लेंथ को फीट में गिनते हैं, मास को हम पाउंड में गिनते हैं, राइट, और टाइम को हम सेकेंड में गिनते हैं। अच्छा, अगर मुझे कोई बोलेगा कि FPS सिस्टम में मेरी स्पीड क्या है तो मैं यूनिट क्या बताऊंगा? फीट पर सेकेंड, राइट। CGS में क्या बताते थे हम? सेंटीमीटर पर सेकेंड।
एफपीएस सिस्टम में हम स्पीड क्या बोलेंगे, फीट पर सेकेंड, एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो भी हम देखेंगे। अभी बस इस चीज पे ध्यान दे लो कि वर्ल्ड के अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम डेवलप हुए। फर्स्ट वन वाज सीजीएस, एफपीएस, थर्ड वन वाज एमकेएस। इसमें क्या करते हैं, हम लेंथ को मीटर में, मास को केजी में और टाइम को सेकेंड में, राइट। एमके सिस्टम में क्या, लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकेंड में। और जो हम ज्यादा यूज करेंगे अपने फिजिक्स में वो है एसआई सिस्टम। इसको इंटरनेशनल सिस्टम भी बोला जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें भी लेंथ को मीटर में, मास को केजी में और टाइम को सेकेंड में गिना जाता है। बस क्या है, एसआई सिस्टम इज नथिंग बट अ मॉडिफाइड एमकेएस सिस्टम, राइट। जैसे क्या होगा कि इसमें न्यूटन फोर्स का यूनिट हो जाएगा, थोड़े बहुत चेंजेस आ गए एमकेएस सिस्टम के ऊपर, वो हम ओवर द कोर्स देखते जाएंगे फिजिक्स में कि हमें क्या क्या चेंजेस मिले, राइट। तो ज्यादा पॉपुलर तो ये एसआई सिस्टम ही है जो हमें फिजिक्स में यूज आएगा, राइट। एसआई सिस्टम और समवॉट सीजीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम बहुत कम यूज आएगा, एमकेएस की तो हम बात ही नहीं करते ज्यादा, है ना। ठीक है, तो वर्ल्ड के अक्रॉस 4 डिफरेंट सिस्टम्स आ गए, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई सिस्टम। ये डिफरेंशिएट लाइक ये अलग अलग चीजें क्यों डेवलप हुई, क्यों, तो वर्ल्ड के अक्रॉस मेजरमेंट्स के स्टैंडर्ड्स अलग अलग डेवलप हुए थे। इन सब चीजों को ओवरकम कर लिए एसआई सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। एसआई सिस्टम में क्या होता है कि हम हर कंट्री को बोलते हैं कि भैया जब भी हम एक साथ मिलके, जब बहुत सारी कंट्रीज मिलके एक साथ अगर कोई रिसर्च कर रही है तो हम इन स्टैंडर्ड्स को यूज करेंगे, राइट। ओके, नोट डाउन कर लो। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि तुमने नोट डाउन कर लिया है ना। चलो, जैसे हमने देखा था कि यार फीट, मीटर, सेंटीमीटर ये सब लेंथ के यूनिट्स है, राइट। कि किसी ने इतनी लेंथ को 1 मीटर बोल दिया, किसी ने इतनी लेंथ को 1 सेंटीमीटर बोल दिया, किसी ने इतनी लेंथ को 1 फीट बोल दिया, राइट। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला नहीं, हम भी जब कभी भी एक साथ मिलके इंटरनेशनल लेवल पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो हम मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर तुम देख लोगे ना तो एक दूसरे के कन्वर्टेबल होते हैं। तो क्या होगा, अगर इस फीट को तुम कुछ फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मीटर बन जाएगा। वो फैक्टर मैं बता देता हूं कि 1 मीटर इक्वल्स 3.82 फीट, ऐसा होता है, राइट। तो अगर तुम्हें कोई बोल देगा कि मेरे पास 3 मीटर की कोई स्केल है, तो क्या तुम उस स्केल को फीट में भी मेजर कर सकते हो? कर सकते हो, है ना। आसान सी बात है यार, बहुत 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 ईजी बात है। अब क्या करते हैं, देखो जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे तो उसके यूनिट के बारे में भी आगे आगे जाके हम कमेंट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी उनके यूनिट्स पढ़ लेते हैं, राइट। फिर क्या होगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज से जो डिराइव क्वांटिटीज बनेंगी हम उनके भी यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स के हेल्प से निकाल सकते हैं, राइट। इतना तो समझ में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले फंडामेंटल यूनिट्स को देख लेते हैं। फंडामेंटल यूनिट से जो क्वांटिटीज डिराइव होगी, जैसे हमने देखा ना 3 टाइप की क्वांटिटीज थी, फंडामेंटल, डिराइव एंड सप्लीमेंट्री। यहाँ पे लिखा हुआ था मैंने, अगर तुम्हें याद है तो, राइट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स देख लेते हैं। अगर एक बार हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स याद हो गए, फिर हम डिराइव क्वांटिटीज के यूनिट्स आराम से निकाल सकते हैं। ओके, चलो देख लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, राइट। याद है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी पड़ी थी? मास, ठीक। तो मैं फंडामेंटल क्वांटिटी को एफ क्यू लिख रहा हूं, उसका मैं यूनिट लिखूंगा यहां पे और उसका सिंबल लिखूंगा यहां पे, यूनिट का सिंबल, है ना, ठीक है। तो मास का हम ऐसा यूनिट देखेंगे यार, है ना, ज्यादा पॉपुलर हमारे फिजिक्स में यही आएगा। जैसे देखो अभी तुम्हें यूनिट्स याद रखने की जरूरत भी नहीं है। जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे, जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं तो उसके प्रॉपर्टीज में हम यूनिट्स भी हम हर चैप्टर में पढ़ते जाएंगे। तो अभी बस समझ लो कि यूनिट्स क्या होता है, कि एक बार सुन लो तो कैसे कैसे सुनाया होगा तो बाद में अच्छे से याद आएगा। बट
अगर तुम्हें कोई यूनिट याद नहीं रहता है अभी तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे, जब भी कोई एक नई फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होगी तब हम उसके यूनिट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, राइट, और उसका सिंबल हम केजी लिखते हैं। लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर, उसको हम एम से डिनोट करते हैं। यार सुना हुआ है यार, एकदम 6 स्टैंडर्ड से पढ़ते होगे तुम, है ना। टाइम का सेकंड, बस मैं एक फॉर्मेलिटी की तरफ से लिखते जा रहा हूं, है ना। फिर क्या पढ़ा था हमने, टेम्परेचर। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट मे भी तुमने सुना नहीं होगा, मे भी सुना होगा, इसका ऐसा यूनिट होता है केल्विन। तुमने डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा पढ़ा होगा, राइट, डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा सुना होगा, बट टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन। उसको हम के से डिनोट करते हैं। फिर आता है तुम्हारा करंट, ये भी 10th स्टैंडर्ड में सुना होगा, इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पेयर, राइट। फिर अमाउंट ऑफ सिस्टम, इसका ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट होता है मोल, जिसको डिनोट करते हैं हम MOL। फिर आता है तुम्हारा लुमिनस इंटेंसिटी, ये इतना पॉपुलर नहीं है, मतलब फिजिक्स में बहुत, मे बी रे ऑप्टिक्स में थोड़ा बहुत यूज है। इसका ऐसा यूनिट होता है कैंडेला, इसको जब CD से डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये इनके SI यूनिट्स है और इनके SI यूनिट्स के सिंबल्स दिए हुए। चलो जल्दी से वीडियो पॉज कर लो और नोट डाउन कर लो, ठीक है। अच्छा, तो अब तुम्हें SI यूनिट्स के अब तुम्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज के SI यूनिट्स पता है, राइट। तो क्या मैं इनकी हेल्प से डिराइव क्वांटिटीज के SI यूनिट्स निकाल सकता हूं? हाँ, अभी देखते हैं हम कैसे निकालते हैं, राइट। ये हो गए फंडामेंटल क्वांटिटीज के SI यूनिट्स। अब हम देखते हैं कि डिराइव क्वांटिटीज के SI यूनिट्स हम कैसे निकालेंगे। यार देखो यार, तुम ये चैप्टर पे इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है ना, कि ये चैप्टर ऐसा है कि तुम वन शॉट में ज़्यादा नहीं समझ सकते। जैसे फिजिक्स में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हम यूनिट्स के साथ काफ़ी खेलते रहेंगे, तो तुम इस चैप्टर के साथ ऑटोमेटिकली बिना पढ़े ही कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है। फिर भी एक फॉर्मेलिटी के तौर पे पढ़ लेते हैं हम, ठीक, ओके, ठीक है। अब डिराइव क्वांटिटीज के हम यूनिट्स कैसे निकालेंगे, ठीक, लिख दो क्या क्वांटिटीज भी, ओके। डिराइव क्वांटिटीज, स्पीड का देख ले, हम स्पीड का कैसे निकाल सकते हैं, राइट। स्पीड को हमने पिछले लेक्चर में देखा था, हम इट इज वन फॉर्म ऑफ लेंथ अपॉन टाइम, राइट। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर देखा था हमने, अपॉन सेकेंड। लो भैया, हमें मिल गया मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये क्या है, बस सेकेंड का पावर -1, राइट। और रेडिकल्स में पढ़ा होगा तुमने 8th स्टैंडर्ड में, ऐसे भी लिखा जा सकता है, राइट। देखो स्पीड का ऐसा यूनिट मिल गया। ऐसे हम काफी सारी फिजिकल क्वांटिटीज का ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं। वॉल्यूम का कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ क्यूब। लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, तो हमें मिल गया मीटर क्यूब, राइट। और क्या चीज का निकालेंगे, चलो फोर्स का निकाल ले क्या। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। पिछले लेक्चर में भी कहा था, इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे ना, लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर कैसे आता है। तो मास का होता है केजी, राइट। लेंथ का होता है मीटर डिवाइडेड बाय टाइम सेकेंड स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, किलोग्राम मीटर सेकेंड -2, राइट। इसको ही हम न्यूटन बोलते हैं, 1 न्यूटन, राइट। यूनिट्स एंड डायमेंशन में अभी इसको किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से देख लो। जब हम डायनामिक्स पढ़ेंगे, है ना, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, तब से हम फोर्स को यूनिट न्यूटन में भी मेजर करना चाहेंगे। बस एक तो सेम ही है ना। बाद में देखेंगे कि ये ऐसा क्यों बोलते हैं इसको, ठीक। ओके, तो क्या मैं तुम्हें कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी दे दूं और तुम्हें बता दूं कि वो किन सब फिजिकल
फंडामेंटल क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन है, तो तुम उसका डिराइव यूनिट कैसे भी निकाल सकते हो, राइट? काफी इजी है। अब चलो, जब हम फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं तो उसके दो हिस्से आते हैं, दो डायमेंशन आते हैं, वो देखते क्या होता है ना। देखो, तुम कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हो, राइट? तुम उसको ऑलवेज इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस फॉर्म में। अब इसमें n क्या है और u क्या है वो समझते हैं। n होता है मैग्नीट्यूड और u होता है यूनिट। चलो एक एग्जांपल की तरफ से समझते हैं ना। मैंने क्या बोल दिया, मैंने तुम्हें एक 1 मीटर की ऐसे स्टिक दे दी, ठीक? ये स्टिक है, इसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर। क्या मैं इसको 100 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। देखो, मैंने इसको 1 मीटर भी लिखा है, इसको 100 सेंटीमीटर भी लगा। एक जगह पे मेरा 1 आ रहा है, दूसरी जगह पे 100 आ रहा है, राइट? मतलब इसका ये मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है, मैग्नीट्यूड वाला पार्ट वो बदल रहा है, राइट? 100 टाइम्स हो रहा है और यूनिट भी बदल रहा है। हमें बचपन से ही पढ़ाया गया है कि 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर होता है, राइट? क्या इस स्केल की जो स्टिक मैंने तुम्हें दी हुई है उसकी फिजिकल लेंथ बदल रही है? वो तो इतना ही अमाउंट है, राइट? उसको हमने एक सिस्टम में बोल दिया कि ये 1 है, जो मीटर सिस्टम है, और एक सेंटीमीटर सिस्टम में बोल दिया कि 100 है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैं यूनिट्स को ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं? इसमें u1 क्या है? u1 इज यूनिट इन वन सिस्टम, राइट? u2 इज यूनिट इन सेकंड सिस्टम, n1 मैग्नीट्यूड of that physical quantity in this u1 system, and n2 is magnitude of that physical quantity in u2 system. Easy peasy. जैसे सेम एग्जांपल के लिए क्या होगा? 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर। तो इसकी हेल्प से तुम कोई भी सिस्टम के यूनिट को किसी और सिस्टम के यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? बस मैग्नीट्यूड बदलता है यार। इजी यार, तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बस एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, है ना? और एक एग्जांपल देख ले इसका। तो चलो स्पीड वाला देख लेते हैं ना, थोड़ा 9th स्टैंडर्ड की फिर से रिवीजन हो जाएगी तुम्हारी। मेरे पास 18 किलोमीटर पर आवर ये एक स्पीड दी हुई है, राइट? अब मुझे क्या करना है? इस स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो इजी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं पहले किलोमीटर को कन्वर्ट करूंगा। तो हम ये फॉर्मूला यूज कर ले क्या? n1 u1 इक्वल्स n2 u2, जो हमने अभी पढ़ा था, राइट? तो मैं u1 को मान लेता हूँ किलोमीटर सिस्टम है, u2 को मुझे मीटर में बदलना है, राइट? दिस इज किलोमीटर, दिस इज मीटर। तो मैंने देख लिया कि यार ये 18 होता है। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में ये 1000 मीटर होते हैं, राइट? तो क्या मैं 18 किलोमीटर को 18,000 मीटर लिख सकता हूँ? लिख सकता हूं। अब हमें क्या करना है? हमें 1 आवर को सेकेंड में बदलना है, सेकेंड में। यार तुम्हें पता है ना, 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, राइट? तो ठीक है, तो मैं क्या ऐसे लिख दूं? 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स, दिस इज 18 किलोमीटर को मैंने 1000 लिख दिया, 1000 मीटर, आवर को मैंने सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, 36/3, राइट? चल थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते। 0 0 0 0 गया, ओके 2 से डिवाइड करता हूँ, 18 5, सही है? 18 से 18 गया, बचा 5। तो क्या मैं लिख सकता हूँ? 5 मीटर पर सेकेंड। देखो सिंपल एग्जांपल था, 18 किलोमीटर पर आवर को हमने 5 मीटर पर सेकेंड में करा। ऐसे ही बाद में भी हम यूनिट कन्वर्जन देखते रहेंगे, है ना? तो यूजुअली हम कौन से सिस्टम्स को यूज करते हैं? एसआई सिस्टम को यूज करते हैं, कभी कभी सीजीएस वाला भी आ जाता है। तुम्हें कोई भी सिस्टम दे दो तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से दूसरे सिस्टम में कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो इजी है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ, जैसे जैसे हम आगे फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम उनके यूनिट्स भी पढ़ते जाएंगे। तो अगर तुम्हें अभी यूनिट्स याद नहीं रहते हैं, कि अगर तुम्हें कोई पूछ लेगा कि भैया बताओ कि वर्क का यूनिट क्या होता है, मे भी तुम्हें पता होगा कि जूल होता है, लेकिन आगे जब हम वर्क एंड एनर्जी नाम का चैप्टर पढ़ेंगे तब उसका फॉर्मल इंट्रोडक्शन होगा, राइट? कि वर्क का यूनिट जूल होता है, ठीक है? तो
अभी लोड लेने की जरूरत नहीं है, आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आज क्या कर रहा हूं मैं, तुम्हें डीपीपी अपलोड कर रहा हूं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कल सुबह तक तुम डीपीपी को एटलीस्ट ट्राई कर लो। मैं क्या करूंगा, डीपीपी का एक वीडियो फॉर्म में सॉल्यूशन अपलोड करूंगा। तुम्हें जो भी क्वेश्चन नहीं आता है उस डीपीपी में, या तुम्हें जैसे कि तुम्हें 7th क्वेश्चन नहीं आता, तुम्हें क्या करो, फास्ट फॉरवर्ड 7th क्वेश्चन पे चले जाओ और 7th क्वेश्चन का आंसर देख लो कि कैसे करना है। ठीक है, तो डीपीपी आज अपलोड होगी, उसके लाइक शॉर्ट आंसर दिए होंगे कि कैसे करना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं तुम्हें उसका डिटेल सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, राइट। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे, राइट। ओके, चलो।